उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश की गई है, जहां पर पटरी पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया है। गनीमत यह रही कि ड्राइवर की नज़र पहले इस सिलेंडर के ऊपर पड़ गई, जिसको देखकर ड्राइवर ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सिलेंडर से करीब 10 फीट पहले ही मालगाड़ी को रोक लिया। घटना करीब सुबह 5:50 पर कानपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर प्रेमपुर स्टेशन की है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में ट्रेन पलटाने की साजिश की जा चुकी है और कहीं कहीं घटना को अंजाम भी दिया जा चुका है। प्रेमपुर स्टेशन दिल्ली हावड़ा रूट पर कानपुर और प्रयागराज के बीच पड़ता है। एक मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी, जिसका प्रेमपुर पर स्टॉप था। ट्रेन की स्पीड धीमी होने के कारण लोको पायलट की नज़र ट्रैक पर रखे सिलेंडर पर पड़ी, जिसको देखकर उसने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन रुकते रुकते सिलेंडर के करीब तक पहुंच गई थी। लोको पायलट ने ट्रेन से उतरकर देखा तो 5 किलो का गैस का सिलेंडर पटरी से सटाकर रखा गया था। उसी जगह पर एक बियर का खाली कैन भी पड़ा मिला है। घटना के बारे में लोको पायलट के द्वारा तत्काल रेलवे के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया। सूचना मिलने के बाद रेल विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित आला अधिकारी मौके पर घटना की छानबीन में जुट गए हैं। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के 38 जिलों के अंदर ट्रेन पलटाने की यह 5वीं साजिश है। इससे पहले कानपुर में ही 8 सितंबर को कासगंज रूट पर भरा गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के साथ साथ आग लगाने की भी साजिश रची गई थी। ट्रैक के पास बोतल में पेट्रोल और बारूद भी पुलिस को बरामद हुआ था। आप खड़े हैं करीब यहाँ सुबह 6 बजे के आसपास, 5 मिनट आगे पीछे होगा। यहाँ से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसके ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पे कुछ रखा है। उसने समय रहते हुए गाड़ी को रोकी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उतर के देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर जो करीब 5 केजी के आसपास का होता है वो पाया गया है। ये सूचना पर हमारे जो आरपीएफ के, जीआरपी के और सिविल पुलिस के अधिकारी मौके पे आए हैं। उसको कब्जे में लिया गया है, मौका मुआयना किया जा रहा है। जो घटनाक्रम है, ये एरिया काफ़ी स्टेशन से नज़दीक है, जैसा आप देख सकते हैं, और आसपास आबादी भी है और दोनों तरफ रेलवे के जो वॉल है वो भी बना हुआ है। उस हिसाब से बट आज एक रोड बगल में चल रही है, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं। ये देखने वाली बात है कि कोई अगर रहे तो मौका देख के आके रख सकता है। तो ये घटना निस्संदेह जहाँ गया है वह दिखाता है कि वो मिसचीफ करना चाहता है। उतने बड़े सिलेंडर से डिरेलमेंट होगा नहीं होगा ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा, बट जिसका भी इंटेंशन है उसका इंटेंशन लगता है कि प्रथम दृष्टया कि वह कुछ नुकसान ट्रेन को पहुंचाना चाहता था, जिस तरह से वो रखा गया था। ये प्रथम दृष्टया मैं कह रहा हूँ और इस पे रेलवे डिपार्टमेंट मुकदमा तहरीर देगा। घटनास्थल जो है जुडिक्शन से भी मैं बात कर रहा था, वो जीआरपी क्षेत्र में आएगा तो जीआरपी एफआईआर करेगी, लेकिन हम लोग संयुक्त रूप से पहले से भी जांच कर रहे हैं, जिसमें जीआरपी, आरपीएफ और हमारी कानपुर पुलिस और स्टेट एजेंसीज इस विषय पर जांच कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि इस क्रम में ये 2 पहले बेचना कर रहे थे, ये तीसरी भी जोड़ रही है। उसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी मिसचीफ कर रहा है, आज की घटना को भी इस क्रम में हम लोग जोड़ेंगे और उसमें विवेचना करेंगे और जैसा भी प्रगति होगा तो आपको बताएंगे। सर, कुछ पॉलिसी बनाई है? किस तरह से आपने दौरा भी किया था डीआरएम के साथ में, तो क्या पॉलिसी बनाई है, क्या है? देखिए, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क है। रेलवे ट्रैक्स का फिजिकल आप सोचेंगे कि पूरी 100% हर जगह को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा सके तो वो संभव नहीं हो सकता है ना। इतना बल या इतनी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। इसमें हमें कोशिश करना होगा डिटरेंस के हिसाब से कि इसमें जो भी लोग इसमें दोषी हैं उसके लिए प्रयास हो। निसंदेह ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं है जिस तरह से ये हो रही है, क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर बताया जा रहा है कि वो खाली था। तो
इसमें पकड़ना आवश्यक होगा कि कौन लोग हैं उसके पीछे, और उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। और धैर्य रख के हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं। हमारी समस्त एजेंसी पूरी सीरियसली इस पे काम भी कर रही है। साबरमती पहुंचे कोई मुकाम तक? देखिए, इस विषय में अगर हम कोई प्रगति होगी तो मैं आप लोगों के पास अवश्य आऊंगा। मैं इतना आपको अश्योर कर सकता हूं कि कहीं भी कोई प्रयास में कमी नहीं है। लगातार हमारी जो क्राइम ब्रांच है, स्टेट की एजेंसीज हैं, वो लोग लगातार इस पे ही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और इस कड़ी को भी उससे हम जोड़ के काम कर रहे हैं। आज के घटनाक्रम में कहीं न कहीं शरारत है। देखिए, शरारत है या कोई सब बताता है या कोई रेडिकल है, ये सब चीज पता लगेगा जब हम किसी नतीजे पे या किसी को हम पकड़ पाएंगे। कोई भी चीज को कंक्लूड करना बड़ा प्रीमेच्योर होगा। तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे। एक और पहलू मिला है आज, उसको देखते हुए आगे प्रयास करेंगे। सर्वे भी चल रहा है। देखिए, वो भी एक पार्ट है। जो उस दिन हम लोग ने डीआरएम साहब के साथ विजिट की तो ये भी पाया गया था कि रेलवे लाइन के आसपास कुछ स्थानों पर व्यापक रूप से कानपुर की तरफ, खास करके कानपुर से पनकी और कानपुर से मेन लाइन जो जाती है इटावा की ओर, उस पर ज़्यादा अवैध कब्जे दिखे थे। तो वो लोग सर्वे कर रहे हैं जिला प्रशासन के साथ से। हम लोग भी उन जो अवैध कॉलोनी दिख रही हैं उसका सेंसस और वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और ये सब व्यापक प्रयासों का एक पार्ट होगा, कंपोनेंट होगा, जिस पर लगातार कार्रवाई करनी पड़ेगी।